क्या जातीय जनगणना के आंकड़ों के आधार पर आरक्षण का फायदा मिलेगा? जब दिनों दिन सरकारी नौकरियां कम हो जा रही हैं, तो आरक्षण का फायदा कहां मिलेगा? अगर 10 सरकारी पदों की वैकेंसी निकली तो सरकार किस जाति को आरक्षण का फायदा देगी और किसे नहीं? साल 1931 की जनगणना के समय देश में कुल 4147 जातियां रिकॉर्ड की गई थी, पर 2011 की जनगणना में ये संख्या बढ़कर करीबन 50 लाख तक पहुंच गई। आखिर हमारी सामाजिक व्यवस्था के भीतर जातियों की संख्या बढ़ कैसे रही है? ऐसे में सरकार के सामने जातीय जनगणना की राह में पहली बड़ी चुनौती होगी जातियों के वर्गीकरण, यानी कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट की। दूसरी समस्या होगी कि लोग अपनी जातीय पहचान सही बताएं, क्योंकि लोग खुद को उस जमात में खड़ा करना चाहेंगे जहां आरक्षण का थोड़ा बहुत फायदा मिल सके। माना जा रहा है कि इस साल सितंबर महीने में जातीय जनगणना का काम शुरू होगा। साल 1931 की जनगणना में पिछड़ी जातियों की संख्या 52% बताई गई थी। इसी को बेस मानकर मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर आरक्षण मिला। बिहार में हुई जातीय सर्वे में ओबीसी की गिनती अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के तौर पर हुई, जिसके मुताबिक ओबीसी कैटेगरी में आने वाली आबादी 63.13% है। तेलंगाना की आबादी में ओबीसी की हिस्सेदारी करीबन 65% बताई जा रही है। ज्यादातर राज्यों में प्रमुख जातियां अपनी संख्या को बढ़ा चढ़ाकर बताती रही हैं। ऐसे में जातीय जनगणना के आंकड़ों से एक बात साफ हो जाएगी कि किस जाति की संख्या कितनी है। जब देश में नौकरियां दिनों दिन कम होती जा रही हैं या गिनती की वैकेंसी निकल रही है, उसमें समान कैटेगरी में खड़ी किस जाति को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, ये कैसे तय होगा? ऐसे में क्या कोटा के भीतर कोटा कल्चर और बढ़ेगा?